27 लाख जीव जंतु हैं, 30 लाख वनस्पतियाँ, 14 लाख पंछी उड़ते, 9 लाख तैरती जलपरियाँ। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी। आप सभी के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसीलिए मैं चौका में नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना दे। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो कहो, सब कुछ करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ मैं भी कहूँगा उसको तुम्हें करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पे भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज बाबाजी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। माता आ गई। साधु ने कहा, इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। सब भोजन बन चुका। साधु ने बुढ़िया से कहा, अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं? क्या यह संभव है? अब आप भी आप कैसे जीव समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर यहाँ जाना जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई तो ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव से अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा, कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।